हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वायरी भेजते हैं, ईमेल पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि हम यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, लेकिन इशू ये आता है कि यूरोप के जिस मुल्क के लिए भी हम ट्राई करते हैं, एक तो वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता, हम ट्राई कर करके थक जाते हैं, एम्बेसी के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं। दूसरी बात, अगर किसी मुल्क के वीज़ा मिलने का चांस होता है तो वहाँ लाखों रुपये वीज़ा फ़ीस होती है, जो कि हम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमें यूरोप जाने का जो हमारा ख्वाब होता है, ड्रीम होता है, वो पूरा नहीं हो पाता। तो दोस्तों आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये यूरोप का एक बहुत ही अहम मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। और इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको दो बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं। एक तो ये कि यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि 90% से ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट है। वीज़ा सक्सेस रेट क्या होता है? वीज़ा सक्सेस रेट का मतलब ये होता है अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी मुल्क में तो 90 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे वीज़ा मिल रहा है। तो एक तो ये बहुत अच्छा है। दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर वीज़ा फ़ीस कोई लाखों रुपए में नहीं है। अगर आपकी जेब में 21,000 रुपये हैं, आपकी पॉकेट में 21,000 रुपये हैं, आपके घर में 21,000 रुपये आपके जमा हैं, तो आप इस मुल्क की वीज़ा फ़ीस दे सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क की वीज़ा फ़ीस 21,000 रुपये। और दोस्तों ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट दुनिया में 8वें नंबर पर रैंक करता है, और इसका पासपोर्ट दुनिया में अमेरिका और इंग्लैंड से ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट समझा जाता है। जी दोस्तों, यानी जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी पासपोर्ट रैंकिंग क्या है। यानी दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें जो टॉप 8 कंट्रीज़ हैं, दुनिया के जो बड़े 8 मुल्क हैं, उसमें इसका पासपोर्ट रैंक करता है। और यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ के सिटीज़न होते हैं, जिनके पास यहाँ का सिटीज़नशिप होती है, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल चल सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मुल्क का। दोस्तों जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसका एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप जाते हैं, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये कि शेंगन कंट्री में आता है। यानी यूरोप में तकरीबन 50 के करीब मुल्क हैं, उन 50 में से भी 28 मुल्क जो हैं वो शेंगन कंट्रीज़ कहलाते हैं। शेंगन कंट्री क्या होता है? शेंगन कंट्री वो 28 मुल्क हैं जिनमें से किसी एक मुल्क में अगर कोई बंदा शेंगन वीज़े पे चला जाता है तो बाकी के 27 मुल्कों में फिर बग़ैर वीज़े के घूमता है, उसे दूसरे मुल्कों में जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मुल्क भी शेंगन कंट्री है। तो यहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो बाकी के 27 मुल्कों में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और एडवांटेज है दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे लाखों रुपए में तनख्वाह मिलती है। पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना यहाँ पे तनख्वाह मिलती है, जो कि एक अच्छी तनख्वाह है। और आप जब बाहर आते हैं, आप किसी भी बाहर में मुल्क जाने का सोचते हैं, तो आपके दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो उस मुल्क की रैंकिंग बहुत अच्छी हो, उसके पासपोर्ट रैंक बहुत अच्छा हो, दुनिया का वो मजबूत मुल्क समझा जाता हो। दूसरे वहाँ पर आप जाएँ तो आप कम से कम लाखों रुपये तनख्वाह कमा सकें। वरना कोई भी अपना मुल्क छोड़ कर नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप रहते हैं अभी, तो आप अपने मुल्क छोड़कर दूर इसीलिए जाते हैं कि आप ज़्यादा पैसा कमाएं और अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज करें। इस मुल्क का ये 3-4 बहुत बड़े एडवांटेज हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पर जैसे कि होता है वीज़ा सक्सेस रेट 90% है, तो आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, कौन कौन सी जॉब्स हैं, जॉब कैसे हासिल करोगे, और दूसरा एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आपको इस मुल्क में जाते हैं तो आपको वीज़े की 21,000 रुपये फ़ीस देनी है। बाकी आपका एयर टिकट, आपका वहाँ पे रिहाइश और आपके वहाँ पे जो खाने पीने का खर्चा है वो भी आपको फ्री पड़ता है। ये वीडियो के आखिर में बताऊँगा किस तरह। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, डेवलप कंट्री में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, दुनिया में 200 के करीब मुल्क और इस मुल्क का पासपोर्ट 8वें नंबर पर रैंक करता है, तो इससे बेहतर आपको ऑप्शन नहीं मिलता। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मुल्क कौन सा है। दोस्तों यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट बताए, दोस्तों इस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया यूरोप में वाक़ है, बाल्टिक रीजन में आता है यूरोप के, और इसका जो आबादी है वो है तकरीबन 14 लाख के करीब इसकी आबादी है। दोस्तों एस्टोनिया में इनकी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश ज़बान भी बोली जाती है, समझी जाती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। दोस्तों एस्टोनिया आप जाते हैं तो आप यकीनन वहाँ जाके जॉब करना चाहेंगे। तो पहले हम आप देखते हैं कि वहाँ कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि आपको आसानी से मिल सकती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपना ऑनलाइन फ्री में जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों एस्टोनिया जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा। लेकिन अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपका वर्क वीज़ा होना चाहिए, और वर्क वीज़ा मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वहाँ का जॉब ऑफ़र हो। तो जॉब ऑफ़र कैसे मिलती है ये भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको 4-5 किस्म की जॉब बताता हूँ जो कि एस्टोनिया में आपको आराम से मिल जाती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं एस्टोनिया में वो हैं कंप्यूटर के मैदान में।
कंप्यूटर के मैदान में, आईटी के मैदान में यहाँ बहुत जॉब्स हैं। इसे यूरोप का कंप्यूटर का हब भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई है, कंप्यूटर की इजादात हुई हैं। तो कंप्यूटर और आईटी के हवाले से अगर आपकी कोई भी तालीम है, कोई भी एजुकेशन है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है कंप्यूटर आईटी के हवाले से, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जॉब है यहाँ पे वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नेचुरल सीनरीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। यहाँ पे क्राइम वगैरह का रेट ना होने के बराबर है। दोस्तों एस्टोनिया में होटल और रेस्टोरेंट में साल भर आपको जॉब मिलती है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो जब भी आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर मैनेजर, एडमिन या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर लग जाते हैं होटल में। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आपको यहाँ पर वेटर की जॉब मिल जाती है, रूम सर्विस में जॉब मिल जाती है, हाउस कीपिंग में जॉब मिल जाती है, वेयर हाउस में जॉब मिल जाती है, इसके अलावा लॉन्ड्री में जॉब मिल जाती है, किचन में हेल्पर की जॉब मिल जाती है, और खाना बनाना आता है तो शेफ़ की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों डाइनिंग एरिया में अटेंडेंट की जॉब मिल जाती है, रिसेप्शन पे जॉब मिल जाती है, गार्ड की जॉब मिल जाती है। और दोस्तों अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने ले आने की जिम्मेदारी भी अदा कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप इंडिया और पाकिस्तान वगैरह भी रहते हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के जाएँ, तो फिर वहाँ का लाइसेंस आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों एस्टोनिया में जो नेक्स्ट जॉब्स हैं वो है एग्रीकल्चर में, जिसे हम आम ज़बान में पाकिस्तान और इंडिया में खेती बाड़ी कहते हैं। इसमें बहुत जॉब्स हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फसलें उगती हैं, बहुत क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, तो आपको आसानी से एग्रीकल्चर में जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर में हर तरह के काम होते हैं। अगर आपको क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग आती है, फार्मिंग आती है, क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, स्टोर में क्या होता है, वेयर हाउस में कैसे रखते हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। या फिर आपने एग्रीकल्चर में कोई तालीम ली है, कोई एजुकेशन है, तो फिर आपको साइंटिफिक बुनियादों पर भी वहाँ जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट जॉब जो है यहाँ पर वो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन के मैदान में। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन या आप सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर से मुतल्लिक कोई भी हो, तामीरात से मुतल्लिक कोई भी तालीम हो तो जॉब मिल जाती है। या फिर आपको हुनर आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाना आता है, कारपेंटर का काम आता है, ग्रिल बनानी आती है, वेल्डिंग करनी आती है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों हेल्थ सेक्टर में भी जॉब्स हैं। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको जॉब मिल जाती है, रजिस्टर्ड नर्सिंग जब भी यहाँ जॉब मिल जाती है। लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब है, ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब है। ये तमाम जॉब हैं एस्टोनिया में। अब आपका सवाल होगा जॉब कैसे हासिल करें। इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फ्री में अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसे नहीं देने, कोई खर्चा नहीं करना। कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो आप समझ लें वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए पहले यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बना लें। यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर का खुद कंप्यूटर में बनाना आता है, खुद बना लें, वही कंप्यूटर की दुकान से 200-300 रुपये दे के बनवाएं। वो आपने ऑनलाइन भेजना है। जॉब्स की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इसके अलावा भी गूगल पे बेशुमार एस्टोनिया की जॉब्स की वेबसाइट है, वहाँ पर आप ऑनलाइन भेजें तो एम्प्लॉयर आपको उम्मन वहाँ से फिर कांटेक्ट करता है, आपका इंटरव्यू करता है जूम पे या व्हाट्सएप पे या ईमेल के ज़रिए, और फिर अगर आप उस इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम चीज़ है, ये मिल गया तो समझ लें आपको वीज़ा मिल गया। वर्क वीज़ा ख़ास तौर पर इसी बेस पर मिलता है। आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो, पासपोर्ट बना हुआ हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, फ़ोटो हो और ID कार्ड हो, ये लेकर आप एस्टोनिया के एम्बेसी आते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, तो आपको उम्मन वहाँ से 15 से 20 दिन में आपको वहाँ 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। आप वहाँ जाते हैं, 5 से 8 साल में वहाँ की नेशनलिटी मिलती है, और फिर आप भी दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। क्योंकि जैसा कि बताया इसका पासपोर्ट 8वें नंबर पर रैंक करता है, और यहाँ के शहरियों को अलावा कि दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। दोस्तों एस्टोनिया के लिए ट्राई करें। एस्टोनिया बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, शेंगन कंट्री है, दुनिया के जो टॉप 8 पासपोर्ट हैं मजबूत तरीन, उसमें इसका रैंकिंग आती है, यानी इसका पासपोर्ट अमेरिका और इंग्लैंड से भी ज़्यादा मजबूत समझा जाता है। तो इसके लिए ट्राई करें, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।